स्वागत है स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है, ईंटें, मनके और अस्थियां, उसके दो पार्ट पहले से बना रखे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कशन बता देता हूँ। पार्ट 1 जो है एंड पार्ट 2 जो है, उसमें क्या है। पार्ट 1 जो था वो वीडियो थी 13 मिनट 49 सेकंड की, और जो पार्ट 2 है वो वीडियो है 16 मिनट 01 सेकंड की। और इस वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया पूरा, हड़प्पा सभ्यता कब, कैसे, क्या, क्यों, सब कुछ, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं ये बताया हुआ है, और समरी पूरी बता रखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोनों पार्टों का, आप पहले वो देखो, क्योंकि पूरा क्रम से देखोगे तो ही समझ में आएगा अच्छे से। पार्ट सेकंड है, इसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताई है, इसकी लिपि की विशेषता बताई है, इसके पतन के कारण बताए गए हैं, पशुपालन के बारे में बताया गया है, खेती के बारे में बताया गया है, जल निकास प्रणाली के बारे में बताया गया है। यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पार्ट है तो वो पार्ट 2 है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा सिलेबस कवर होता है। एंड नाउ अब हम पार्ट नंबर थर्ड शुरू करते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट थर्ड है। देखते हैं इसमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या हमारे लिए जो बच गया था मैं आपको वो बताऊंगा। तो पहला टॉपिक हमारा इसमें यह है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें शवाधान के तरीके क्या थे। यानी जब लोगों की मौत हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो उसके बाद जो अंतिम संस्कार वगैरह होता था, वो क्या प्रक्रिया थी, क्या प्रोसेस थी वहां पे। तो मोस्टली जो हमें जानकारी मिली है वो पता लगा था कि दफनाकर किया जाता था। यानी कब्रिस्तान मिले हैं, कब्रिस्तान के कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं, जिससे कि ये अंदाजा लगाया गया है कि जो समाधान था वो दफनाकर हुआ था, करता था, यानी दफनाया जाता था। शव को दफनाया जाता था, और शवों के साथ मृदभांड, आभूषण, मनके, यानी मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मनके इत्यादि जरूरत का सामान वगैरह रख दिया जाता था। शायद वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे कि शायद इनका पुनर्जन्म होगा, इनको जरूरत पड़ेगी, या फिर वो ऐसा सोचते होंगे कि शायद इनको कब्र में इन चीजों की जरूरत होती होगी। ऐसी बातें जो भी सोचते रहे वो। कुछ जगह पे तांबे के दर्पण, तांबे के जो आईने वगैरह हैं वो भी मिले हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें एक चीज पता लग जाती है दोस्तों, कि यहाँ पे शवाधान का तरीका जो था वो कुछ जगह पे अलग था, अलग, उसमें कुछ भिन्नता थी क्या। कहीं पे कब्रें ऐसी मिली है जो बहुत सुसंगत तरीके से बनाई गई हैं, जहाँ पे ईंटों का प्रयोग, अच्छी ईंटें, पक्की ईंटें, चिनाई वगैरह करी गई हैं। तो कुछ जगह पे बहुत सिंपल से तरीके से बनाई गई हैं। तो ऐसा माना जाता है इससे कि कुछ सामाजिक भिन्नता जरूर रही होगी। जिनकी कब्रें ईंटों से, पक्की ईंटों से बहुत अच्छे से बनाई होगी, शायद वो अमीर लोग रहे होंगे। और जिनकी अच्छे से नहीं बनाई होगी, शायद वो मतलब निचले रहे होंगे, उनका जो स्तर रहा होगा वो निचला रहा होगा। ऐसा कुछ अंदाजा लगाया जाता है। तो ये समाधान के तरीके थे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके तरीके और भी थे, लेकिन आपके सिलेबस में जो मेनली इतना ही है, तो मैं आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। वरना एक और तरीका था उसमें, वो आपको जब ग्रेजुएशन में जाओगे तब वहां पे बताया जाएगा। मैं आप अगर ग्रेजुएशन की वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस टॉपिक को बताऊंगा। किसी बच्चे ने ये कहा था कि कमेंट में कि इसे बहुत डीपली बताना, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो सही बात कही है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कितना भी डीपली बता दूं, कंपटीशन का जो एग्जाम होता है वो अलग तरीके से होता है, उस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे तो हमें कुछ अलग तरीके से बताना पड़ेगा। पर आप ध्यान से देखो, आपको सब समझ में आएगा। इसके बाद है इतिहासकार जो लोग होते थे, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण वगैरह करते थे, वो हड़प्पाई समाज में, जो हड़प्पा समाज था उसमें भिन्नता थी, यानी डिफरेंस था। इस भिन्नता को कैसे पता किया, मतलब उनको कैसे पता लगा कि यहाँ पे भिन्नता होती थी। तो कई तरीके अपनाते थे। शवाधान का तरीका, उन्होंने देखा कि भाई शवाधान कैसे किया जा रहा है। कुछ लोग तो उसमें छोटे मोटे मन के, हड्डियों से बने मन के डाल रहे हैं। तो कुछ कीमती वस्तुएं, तांबे से बने आभूषण वगैरह या शंख वगैरह इस तरीके से डाल रहे हैं। फिर महिलाओं जो होती थी उनकी कब्रों में से कुछ अलग तरीके की चीजें मिली हैं। पुरुषों की कब्रों में अलग तरीके की चीजें मिली हैं। जैसे आप पढ़ोगे ना, शंख, छल्ले वगैरह, ये सब महिलाओं की कब्रों से मिली थी। तो कुछ इस तरीके से समाधानों का अध्ययन करते हैं, उससे उनको समाज की भिन्नता के बारे में पता लगता है। फिर विलासिता की वस्तुएं, इनसे पता लगता है। अब देखो, पुरा वस्तु, अगर हम बात करें पुरानी वस्तुओं का, पुरानी वस्तुएं हैं उनको दो कैटेगरी में बांट देते हैं दोस्तों। एक होती है उपयोगी वस्तुएं, और एक होती है विलास की वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं होती है जो मतलब डेली, हमारे डेली यूज की होती हैं। जैसे मान लो जो रोज के यूज में है, जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं, मृदभांड वगैरह जो थे, चक्कियां, सुइयां, या फिर कोई और अन्य बर्तन वगैरह, ये सारी जो थी ये डेली लाइफ में यूज होती थी। तो ये तो उपयोगी वस्तुएं हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो विलास की वस्तुओं का भी अध्ययन करते थे। यानी विलास की वस्तुओं में ऐसी चीजें आ जाएंगी जो कीमती वस्तुएं होती हैं।
दुर्लभ वस्तुएं होती हैं जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि उनका व्यापार बाहर से होता था, बाहर से वो चीजें आती थी और ये केवल उन लोगों के पास होती थी जो अमीर वर्ग होता था उस टाइम पे। किसके पास होती थी? अमीर वर्ग के पास। तो इससे भी पता लगता है कि भाई दो तरह का वर्ग रहा होगा, एक तरफ गरीब लोग रहे होंगे जो बेसिक चीजें इस तरीके की यूज करते होंगे, कुछ अमीर वर्ग रहे होंगे। जो गरीब वर्ग रहे होंगे वो अपनी साज सज्जा के लिए हड्डियों से बने हुए मनकों का यूज करते होंगे, और जो अमीर वर्ग रहे होंगे वो धातुओं से बने हुए मनकों का इस्तेमाल करते होंगे। तो ये पूरा इस तरीके से अंदाजा लगाया गया है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में तो आ ही रही होंगी साथ के साथ। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अब एक क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं पेपर में, जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सेकंड पार्ट में से आएंगे और उसी में से आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी क्या पता आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब टॉपिक दोस्तों हमारा एक ये है कि जो मनके बनाने की विधि बतानी है तथा वस्तुएं बतानी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वस्तुएं, कि मनके जो होते थे, मोती वगैरह जो माला में लगाए जाते थे, मनके जिस तरीके से माला बनाई जाती थी, तो ये जो मनके वगैरह होते थे ये इनमें कौन सी चीजों का इस्तेमाल होता था? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वस्तुओं की, कि कौन सी वस्तु है, कौन सा इसमें रॉ मटेरियल वगैरह लगता होगा। तो कुछ हम पत्थरों की बात कर लेते हैं, जैसे कि कार्निलियन पत्थर, ठीक है, जैस्पर, क्वार्टज और सेलखड़ी, ये कुछ पत्थर थे, इनका यूज होता था, ठीक है, मनके बनाने में। अगर हम बात करें धातुओं का भी यूज होता था, तो धातुओं में हो जाएगी तांबा, कांसा, सोना वगैरह, इन धातुओं का इस्तेमाल होता था, ऐसा माना जाता है। और अगर हम बात करें मिट्टी या प्राकृतिक कुछ चीजों से बनी हुई चीजें, तो शंख आ जाएगी, फयांस हो जाएगा, पकी हुई मिट्टी से बने हुए मनके, इस तरीके से आ सकते हैं। अब ये तो हमें पता लग गया भाई इन वस्तुओं से बनाए जाते थे, भाई मुझे पता लग गया इससे बनता है, मुझे पता लग गया इससे बनता है, इससे बनता है, इससे बनता है, इन सारी चीजों से बनता है। लेकिन बनता कैसे है? मन का बनाने की कोई एक विधि बताओ, ऐसा आपके बुक में एक क्वेश्चन है। तो एक विधि बता देते हैं भाई, सेलखड़ी के पत्थर वाला दे रखा है आपके बुक में, तो हम ये बता देते हैं कि सेलखड़ी का जो पत्थर होता है ना दोस्तों, बहुत मुलायम पत्थर था, ठीक है, मुलायम होता था, तो उस पत्थर का उपयोग करके बनाया जाता था। क्या करते थे, उस पत्थर को टुकड़े करके पीस लेते थे, बिल्कुल उसका चूरन टाइप का बना लेते थे, चूर्ण बना लेते थे, फिर उसको गीला करते थे, उसका लेप बनाते थे। जब वो गीला करके किसी सांचे में डाल देते थे, मान लो इस तरीके का बनाना है, तो इस तरीके के सांचे में क्या करेंगे, वो लेप भर देंगे। जब वो सूख जाएगा तो उसे निकाल लेंगे और वो मनका बन जाएगा। या किसी को इस तरीके से मनका बनाना है अलग अलग आकार में, तो वो ऐसे सांचे में डाल देगा। मान लो किसी को इस तरीके का मनका बनाना है, तो वो इसके अकॉर्डिंग ढाल देगा। अलग अलग तरीके के मनके होते थे ना, अलग अलग डिजाइन के, तो वो उनको ढालकर बनाया जाता था। ये अलग अलग आकार के होते थे, आकार के मतलब अलग अलग डिजाइन के होते थे, अलग अलग तरीके के होते थे। तो आपको ये कौन सी चीजों से बनते थे आपको ये पता लग गया, और किस तरीके से बनते थे आपको ये भी पता लग गया होगा। आई होप आपको ये बहुत ईजी लग रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं मुश्किल, बस ये थोड़े नाम याद कर पाना मुश्किल है। तो आप नाम दो चार बार पढ़ोगे, एक दो बार लिखोगे, तभी याद हो पाएंगे। क्वार्टर, स्फटिकीज और ये कार्निलियन, कुछ अजब से नाम है, तो थोड़ी दिक्कत जरूर होगी पर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्या हड़प्पा सभ्यता का व्यापार विदेशों में भी था, यानी अन्य देशों से भी हड़प्पा सभ्यता वाले लोगों का व्यापार होता था? क्वेश्चन ये है, तो हमारा जवाब होगा हाँ, ऐसे सबूत मिले हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं, तो भाई तांबा, अरब देश है एक, ओमान, अरब कंट्री, ओमान से ना ऐसा माना जाता है कि तांबा लाया जाता था, क्योंकि वो जो तांबा है वो हड़प्पा की पुरानी वस्तुओं में मिलाकर निकल एक धातु के अंश के रूप में मिला है, एक सबूत मिला है, यानी कि जिसमें ये लगा है कि जो तांबा है वो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता में मिला है। ऐसा अंदाजा लगाया गया कि वो तांबा ओमान में मिलता था, ओमान एक अरब कंट्री है, तो वहां से लाया जाता था। तो ऐसा माना गया है कि ओमान से हड़प्पा सभ्यता वाले जो लोग थे उनका व्यापार था। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है। एंड अगर बात करें एग्जाम्पल सेकंड की, तो एक पात्र, हड़प्पाई मर्तबान, कुछ इस तरीके से था। आप चित्र देखोगे, यहाँ पे तो अच्छे से नहीं बन पाया मुझसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से चित्र है, तो आप वहां पे देखोगे एक बार, तो उसमें बता रखा है क्या था दोस्तों, उसमें उसमें ये था कि एक जो मर्तबान है, बर्तन टाइप का है, वो उसके ऊपर ना काली मिट्टी चढ़ी हुई थी, यानी काली मिट्टी चढ़ी हुई थी, और ये जो था ये ओमान से मिली है, ओमान से मिली है। तो ऐसा लगा, अंदाजा लगाया गया है कि ओमान के साथ जो था ये व्यापार था। ठीक है, वो चित्र जो है बुक में आपकी कुछ इस तरीके से है, वो बर्तन यूं है, कुछ इस आकार में, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो ये था
और माना जाता है कि ये वहां पे मिला है, तो इसका मतलब क्या है, वहां से हमारा व्यापार वगैरह था। तीसरा अगर बोले तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है कि शायद इनसे भी हमारा व्यापार रहा है। कुछ सबूत ऐसे मिले हैं, कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं। तो दोस्तों ये हम इनका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। यहाँ से दोस्तों हमारे ये जो मेन टॉपिक थे ये खत्म हो चुके हैं, लगभग ये खत्म हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था जो मेन क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको मेन क्वेश्चन बता देता हूँ कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आएंगे। मैं एक फोर्थ पार्ट बनाऊंगा इसका, उसमें मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। होमवर्क में आपके सामने कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बताऊंगा, कुछ के आंसर आपको ढूंढने हैं, और आपको उनके, अगर आप कह रहे थे ना कमेंट में, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि वो सीरियस हैं, तो उस वीडियो को देखो और उन क्वेश्चन आंसर को लिखो जल्दी जल्दी, और लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। और ये है मेरा नंबर, व्हाट्सएप पे सेंड करो, दिखा देना अपना होमवर्क, पता लग जाएगा भाई कौन कितना सीरियस है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाता रहूंगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं, एंड शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, ताकि सबको फायदा मिले। अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारी जो वीडियोस हैं वो मिल जाए। बेल आइकन जो आपके सामने है उसको प्रेस कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन न्यू वीडियोस की आपको मिलती रहेगी साथ के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, और पार्ट 4 का इंतजार करो, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर की सीरीज होगी, आप उसे ध्यान से देखना, और आपको होमवर्क में कर रहे हो क्वेश्चन।